दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच में एक नई सोच के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। समय बहुत भयावह चल रहा है। दिल्ली में कोरोना की महामारी से लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन 50 लोग मृत हो रहे हैं। यह आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आगे लॉकडाउन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि देश ने एक मार सही है। वह कोरोना नाम की मार थी। अब इस मार के लिए अधिक भारत देश सहन नहीं कर सकता है। इस कारण से आज भारत देश में हमें खुद सतर्क रहना पड़ेगा। हमें सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग दूरियां बना के चलना पड़ेगा। इससे निपटना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। देश ने जो परेशानियां झेली हैं, आज मार्केट की स्थिति ये है, छोटे गांव शहर कस्बा की स्थिति ये है, किसानों का आना जाना नहीं हुआ है। इस कारण से आय के संसाधन सारे के सारे चौपट हो गए हैं। लोग परेशान हैं। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। जब उस धुरी पे पहिया चलता है तब अर्थ जगत की चाल चलने लगती है, और वो पहिया अगर रुक जाता है तो चाल रुक भी जाती है। किसान अन्नदाता है। मध्य प्रदेश के किसान ने पंजाब के लिए भी उपज में पीछे छोड़ दिया है। आज भारत देश ने बहुत उपज पैदा की, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपने को देश के अव्वल नंबर पर लाके खड़ा कर दिया है। उत्पादन बहुत हुआ है। मध्यम वर्ग आम आदमी की स्थिति जस की तस है। उसके सारे कारोबार, गरीबों के सारे कारोबार किसानों पर और संसाधनों पर आधारित हैं। एक जमाने में जब मध्य प्रदेश में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो गांव की कृषि कार्य ये सारे संसाधन के ऊपर आधारित थे, जिसमें डीजल पंप की आवश्यकता थी, पाइपलाइनों की आवश्यकता थी, डीजल की आवश्यकता हुआ करती थी, मैकेनिकों की आवश्यकता होती थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों ने इन 15 वर्षों में मध्य प्रदेश की हालत और देश की हालत बदली है, जिसके कारण मैकेनिकल कार्य करने वाले लोग, उनका धंधा, उनकी दुकानें बहुत प्रभावित हुई हैं। किसान ने बहुत तरक्की की है, सरकार ने बहुत मदद की है, लेकिन जिन व्यक्तियों की दुकानें, संसाधन किसान की वजह से और लाइट ना होने की वजह से चलते थे, वे प्रायः ठप हो चुके हैं। उनकी दीनहीन हालत में वो आज पड़े हैं। उनके समुचित आय के साधन नहीं है। हमें इनकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। इनके लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा, इन्हें आर्थिक मदद देना पड़ेगी, तब जाके ये सरसब्ज होंगे। मैं आपसे इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें कोरोना की महा विनाश लीला से बचने के लिए एक दूसरे से दूरियां बनाकर रहना पड़ेगा,
और अपने आय के साधनों के लिए भी हमें जुटाना पड़ेंगे। शासन से मदद के लिए हमें जनजागृति सेवा समिति के माध्यम से ज्ञापन पत्र भी देना पड़ेंगे। आप सब जागृत रहें, हम आपके साथ हैं। कभी भी किसी की भी एक तरफा सोच ठीक नहीं रहती, इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो, हमें इसे और कार्य करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।